अवसर पर इतना जोरदार आज स्वागत हुआ है पूरे मतलब जिले में हमारे, ये ऐतिहासिक स्वागत हुआ है। समाजवादी के गढ़ कहे जाने वाले सीतापुर से 3 दिवसीय यात्रा की शुरुआत की है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी ने, और हमारे साथ मौजूद हैं। खास वार्ता के लिए आपसे जानेंगे कि शुरुआत सीतापुर से हुई है। ये 20 सालों तक समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और आप आज 4 सभाओं को संबोधित किए हैं। इस दौरान आपने सभी से आह्वान किया है कि सीतापुर की 9 विधानसभाओं में फतेह होनी चाहिए। 100 किलोमीटर की यात्रा चलने के बाद अब इस समय होटल में पहुंचे हैं और हम जानेंगे कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। धन्यवाद पंकज जी आपको, और आपने मुझे चैनल के माध्यम से अपनी बात कहने का मौका दिया। सीतापुर समाजवादियों की धरती है और इसीलिए मैंने यहाँ से किसान नौजवान पटेल यात्रा शुरुआत की है। इस समय सबसे ज़्यादा परेशान उत्तर प्रदेश में किसान है। किसान के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है। सरकार उनसे जो वादा करती है उस वादे को नहीं निभाती। भारत सरकार को बने हुए 7 साल के ऊपर हो गए। कहा था कि हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, लेकिन 7 वर्ष में महंगाई आसमान छू रही है, जिसको पूरे देश की जनता जानती है, समाज के हर वर्ग जानते हैं। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का दाम, खाद का दाम, दवा का दाम, बिजली का दाम, पढ़ाई का दाम, हर चीज़ का दाम आसमान छू रहा है। लोग महंगाई से बहुत ही बेहद परेशान हैं। सरकार ने किसानों से वादा किया था कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन मोदी जी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भूल गए। अब वो किसानों की बात ही नहीं सुनते हैं, अपने मन की बात करते हैं। किसानों के मन की बात भी नहीं जानते। किसान पूरे देश का आंदोलित है और आज दिल्ली में लगभग 1 साल से जाड़ा गर्मी बरसात को झेलते हुए हमारे किसान अपनी समस्याओं को लेकर भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि हमको जो 3 काला कानून दे रहे हो ये हमारे हित के नहीं है। हमको एमएसपी की गारंटी दो। हमारी फसलों में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक तो अधिकतम समर्थन मूल्य नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करती है, लेकिन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। धान का हो, गेहूँ का हो, या जो भी हमारी फसलें हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए तो वो नहीं मिलता है, और उनके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। लाठीचार्ज जो हुआ है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दमनकारी सरकार चला रही है। कोई भी आदमी, किसान, मजदूर, नौजवान, शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, छोटे दुकानदार, व्यापारी, अगर कोई बात अपनी करते हैं तो सरकार उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करती है, उत्पीड़न का कार्रवाई करती है। यहाँ तक कि हमारे मीडिया के भाई, अगर पत्रकार लोग जनता की बात को सही दिखा देते हैं तो उनके ऊपर भी दमनात्मक कार्रवाई होती है। उनको भी फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है। बहुत सी जगहों उनकी हत्याएं कराई जाती हैं। बहुत सी जगहों पर हमारे जितने भी चैनल के लोग हैं या हमारे प्रिंट मीडिया के लोग हैं, अखबार चलाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। उनको नाजायज़ परेशान किया जाता है, छापेमारी की जाती है, उनको दहशत में किया जा रहा है। लोकतंत्र इससे सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जा रहा है। बीजेपी सरकार में हम सबको मिल करके इस जालिम सरकार को हटाना है। यही हमारी किसान यात्रा, नौजवान यात्रा का मकसद है। एक यात्रा अखिलेश यादव ने की थी सीतापुर से, रथ यात्रा, और 7 सीटें आई थी। ये सीतापुर वही है जहां पर समाजवादी पार्टी के कभी 5 विधायक, कभी 6 विधायक और कभी 7 विधायक सीतापुर देता आया है। इस बार आपने आह्वान किया है 9 विधायक देने का। कुछ मूल मंत्र भी दिया है वहां पर कि जब मतदान होगा तो क्या कुछ कार्यकर्ताओं को करना होगा, इसके बारे में? देखिए, 9 विधानसभाएं जीतने की बात तो हमारे यहाँ के जो ज़िले के नेता हैं उन लोगों ने कही कि हम 9 की 9 विधानसभाएं जिताएं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम 9 विधानसभाएं जिता देंगे। जहां तक आने वाले 2022 के चुनाव में मतदान की प्रक्रिया है, वो मैंने कार्यकर्ताओं के बीच में बात रखी, चूँकि मैं संगठन का आदमी हूँ, कि हमारे कार्यकर्ता जो मतदाता सूची में गड़बड़ियाँ हैं, जानबूझ करके कुछ सरकारी कर्मचारियों को मिला करके साजिशन मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, नाम काट करके उनको विलुप्त कर रहे हैं। तो हम अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि जो छूटे हुए नाम हैं
उन नामों को जोड़ने के लिए आप मतदाता सूची को लेकर के गांव-गांव घर-घर जाओ और जो छूटे हुए मतदाता हैं उनका फॉर्म 6 भर करके जमा करो ताकि वो मतदाता सूची में अंकित हों। दूसरी बात, जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा काम करती है जिससे समाजवादी विचारधारा या उनके खिलाफ जो है वो वोट न करने पावे। वोट न करने के लिए तमाम षड्यंत्र करती हैं, लालच है, दमन है, हर तरीके का काम बीजेपी करती है। लेकिन जनता इतना ऊब चुकी है, परेशान है कि 2022 में बीजेपी को हटाएगी और अखिलेश यादव जी की सरकार इसलिए बनाएगी कि पिछले 2012 से 17 के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बेहतरीन काम किए जनता को याद आ रहे हैं कि जनता को बीजेपी ने बरगला दिया, झूठा वादा किया। उनकी आय बढ़ाने की बात हो, चाहे उनको रोज़गार देने की बात हो, चाहे उनको शिक्षा देने की बात हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात हो। कोरोना बीमारी पर लाखों करोड़ रुपए लूट लिया। कोरोना बीमारी 21 दिन में ख़त्म करने का दावा किया था बीजेपी सरकार ने। 21 दिन के अंदर कोरोना भगा देंगे। मोदी जी दुनिया के महानायक का फोटो आता था और आज 2 साल के ऊपर हो रहा है। कोरोना को कहते हैं नहीं जाएगा, अब आप ही ठीक से रहो, आप मास्क लगाओ। हम जितने जनता के लोग हैं सब सरकार की बातों का अनुपालन किए हैं इस बीमारी में, लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने टोटल पॉलिटिक्स की है और पॉलिटिक्स के लिए कोरोना बीमारी का सहारा लिया है, लूटा है। और कोरोना में दवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, इलाज के अभाव में लाखों लोग उत्तर प्रदेश में इस कोरोना बीमारी की भेंट चढ़ गए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता है कि जब बीमारी आए और उस बीमारी के अलावा अन्य बीमारियों से लोग मर गए, उनको इलाज नहीं मिला। आप चाहे पत्रकार लोग हों, व्यापारी हों, दुकानदार हों, राजनेता हों, जाने कितने विधायक, मंत्री, सब लोग, उनकी मौत हुई है कि इलाज नहीं मिला। उनके घरों ने ट्वीट किया है। यहाँ तक कि मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ बरेली का जी। वहाँ बीजेपी के एक मंत्री जी थे, केंद्र के मंत्री जी। जिस दिन मुख्यमंत्री जी गए बरेली तो वो अपनी बोला है जो बोलना था मुख्यमंत्री जी। इसके बाद उन मंत्री जी ने एक लेटर लिख दिया कि आपके जाने के बाद यहाँ बीमारी की व्यवस्थाएं जो हैं बिल्कुल जस की तरह से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल पर से हटा दिया गया। संतोष गंगवार जी की बात कर रहे हैं। हम केंद्र के मंत्री हैं जी, अब नहीं है जी। तो इस तरीके काम जो सरकार के आगाह करें, उन्हीं के लोग, बीजेपी के लोगों की बात नहीं सुनते। भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं वो उनके पार्लियामेंट मेंबरों की नहीं सुनते। और पार्लियामेंट मेंबर इसीलिए जाते हैं, जब जनता से आपने वादा किया, जब वो जाता है अपने क्षेत्र में तो उससे लोग पूछते हैं कि भैया क्यों डीजल आपने 43 रुपये वाला 90 रुपये करा दिया, आपने 63 वाला पेट्रोल क्यों 107 रुपये करा दिया, आपने रसोई गैस का 300 सिलेंडर 950 कैसे करा दिया, आपने खाद का बोरी का दाम वजन कम कर दिया और दाम भी बढ़ा दिया, बिजली का भी दाम बढ़ा दिया। तो ये जनता उन सांसदों से जब पूछती है तो मोदी जी कहते हैं 75 घंटे आपको रहना होगा। उनको कहा जाता है कि नहीं जाइए अपने क्षेत्र में 75 घंटा रहिए। अरे वो 75 घंटे का पूरे क्षेत्र में सांसद लोग तो जाते हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो मुँह चुराते हैं जनता से। और प्रधानमंत्री जी उन्हें कहते नहीं जाओ। अभी उन्होंने जो गोद लेने की बात की थी कि हम इतने गांव विकसित करेंगे, गोद लेंगे, उन गाँव का आप उदाहरण तमाम आप लोग मीडिया के लोग दिखाते हैं, राजनीतिक लोग भी बताते हैं, गांव के जनप्रतिनिधि भी बताते हैं कि उन गाँव का बहुत बुरा हाल है। बीजेपी ने केवल झूठ बोला है, गलत बयानी की है, इसकी वजह से जनता बेचैन है कि इस सरकार को हटाया जाए। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी अकेली लड़ेगी दम पर या छोटे छोटे दलों को मिलाएगी? और एक और, अभी शिवपाल यादव जी आए थे, वो कह रहे हैं हम तो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी हमें आमंत्रित करे और हम सपा के साथ विलय कर जाएंगे। अब वो क्या कह रहे हैं वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का जो कुशल व्यवहार है, जो उनका सोच है, जो उनकी टेक्नोलॉजी की जानकारी है, जो उनको ज्ञान है, जो उनके पास विकास का सोच है, वो बहुत बेहतरीन है। और अखिलेश जी ने, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदैव साफ कर दिया है कि हम बड़े दलों से समझौता जो हमने किया था उसका परिणाम अच्छा नहीं रहा, इसलिए छोटे दलों के साथ हम समझौता करेंगे। जो समाजवादी नीतियों को मानेगा, समाजवादी की विचारधारा को मानेगा, समाजवादी के घोषणा पत्र को मानेगा, उसको हम जरूर अपने साथ लेंगे।
इस अवसर पर इतना जोरदार आज स्वागत हुआ है पूरे मतलब जिले में हमारे, ऐतिहासिक स्वागत हुआ है।